नमस्ते मास्टर। कल 20 तारीख को जो ध्यान सत्र हुआ ना, जो ध्यान सत्र हुआ ना मास्टर, रुक्मिणी मंदिर में, रुक्मिणी पांडुरंग देवस्थान करवी नगर का, वहां पर एक एक छोटा सा जगह रखा है जहाँ पे शिवलिंग था। वो जागृत जागृत शिवलिंग है और उसके ऊपर का स्नेक करीब करीब 15 फीट का हो सकता है, इतना बड़ा स्नेक। वो उस शिवलिंग के ऊपर कुंडली मार के बैठा हुआ था ना, तो भी वो 6 फीट का दिख रहा था। बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी इस जगह में है। और ऐसा दिखाया कि ये गुरु दत्तात्रेय जी की जगह है। वो यहाँ पर बॉडी में घूमते हैं, जैसे हमारा बॉडी है ना, उस तरह से वो घूमते हैं वहां पे। मुरारी बापू की समाधि है ना, वो भी वहां पर घूमते हैं। शनि महाराज और हनुमान जी जागृत अवस्था में है वहां पे। जिनको जिनके कुछ इश्यू है ना, जैसे हार्ट में पेन होता है, हो रहा है, या बॉडी में पेन है, जैसे अपर एरिया में पेन होता है, अपर बैक में पेन होता है, या पैरों में पेन हो रहा है, ऐसे लोगों ने ना वहां पे क्लीनिंग करनी चाहिए। आपके प्रॉब्लम तुरंत दूर हो जाएंगे। जिनको जिनको सांस की इशू है, वो लोगों को गाय के आजू बाजू में जो
गाय का एरिया है ना, उस एरिया के आजू बाजू में रहना है, घूमना है, वहीं पर गाय के पास रहना, उसको सहलाते रहना है। आपका बीपी भी नॉर्मल होगा उसकी वजह से। एंड दूसरा, जिनके बच्चे बहुत दांत खाते हैं, नींद में भी और बात करते हुए भी, जब दांत खा के बात कर रहे हैं ना, उनको गाय गाय के पास लेके जाके विदाउट चप्पल के वहां घूमना है, क्लीनिंग करने के लिए लगाना है। आप उनके खाने पीने में, बिहेवियर में, स्टडी में बहुत चेंज देखेंगे। वैसा बोला हुआ है। एंड स्वामी समर्थ का बहुत जागृत एनर्जी है वहां पे, बहुत बड़ा एनर्जी है, एकदम सूरज जैसा। जहां पर दत्तात्रेय जी है, नरसिंह सरस्वती जो उन्हीं का अवतार है, श्रीपाद श्री वल्लभ उस रूम में ही मेडिटेशन के लिए बैठे रहते हैं। काली का एनर्जी कनेक्ट हो रहा था उस टाइम वहां पे। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना। चश्मा पहना है तो निकाल के रखना है। बॉडी के ऊपर जैसे पॉकेट है, मोबाइल है, उसको साइड में रख देना। मोबाइल को साइलेंट करना है। बेल्ट वगैरह बहुत टाइट है समझो, उसको भी हल्का सा लूज करके बैठना है। दत्तात्रेय की जहाँ मूर्ति है, जहाँ शिव का जागृत एनर्जी है, वहां पे जाके आप नॉर्मल जैसे आलती पलती मार के बैठते हैं, वैसे बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठ सकते हैं। कोशिश करना कि विदाउट सपोर्ट के बैठे, जितनी देर बैठ सकते हैं। उसके बाद आप चाहो तो थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हो। इस जगह पे जाके शांति से रहना है, बात नहीं करना है बिल्कुल। वहां शिव, काली, श्रीपाद श्री वल्लभ, नरसिंह सरस्वती मेडिटेशन कर रहे हैं। बिल्कुल शांत बैठना, बॉडी रिलैक्स। दोनों हाथों को इंटरलॉक रखना है, उंगलियों को इंटरलॉक रखना। अंगूठा टिप पे टच सीधा रखना है, टिप पे टच रखना है, जो नेवल की तरफ रहे। ऐसी अवस्था में वहां पे बैठना है। बॉडी रिलैक्स रखना है। महाअवतार बाबा जी, माता जी, स्वामी समर्थ, गुरु दत्तात्रेय जी की एनर्जी, शिव आपके सामने। रिलैक्स। कुछ मांगना नहीं, बस रिलैक्स रहो। जो यहाँ हम देखने के लिए, सुनने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको फील करने की ताकत देना।
ऐसा बोल सकते हैं। बॉडी को रिलैक्स रखना है एकदम। गहरा सांस लेना है, मुंह से एक्सेल करना है। गहरा सांस लेना है, मुंह से एक्सेल करना है। रिलैक्स। बॉडी में क्या फील हो रहा है देखना, स्किन की तरफ देखना है। इतना शांत लगता है ना, इतना शांत। क्योंकि शिव जहाँ पे है, जहाँ कामधेनु है, जहाँ 3D में भी जहाँ इतनी गाय है वहां पे, उस जगह पर बहुत शांति है। बिल्कुल शांत। शांत। बॉडी को रिलैक्स करना, सांस के थ्रू बॉडी के अंदर जाना है। सांस के थ्रू बॉडी के अंदर। रिलैक्स। सप्तशृंगी माता की एनर्जी कनेक्ट हो गई है। ललिता त्रिपुरा सुंदरी बॉडी के अंदर। रिलैक्स। सांस के थ्रू बॉडी के अंदर जाके ब्रेन की तरफ देखना है। स्कल को देखना है, थ्रोट चक्र से गले से धीरे धीरे हार्ट की तरफ। हार्ट में ही रहना। रिलैक्स। रिलैक्स। गुरु दत्तात्रेय जी हार्ट पे हाथ रख रहे हैं। धीरे धीरे पेट की तरफ जाना है। शिव का एनर्जी स्पाइन में। नेवल की तरफ ध्यान देना है। बॉडी के अंदर से पैरों की तरफ। पैरों की तरफ काली का एनर्जी। रिलैक्स रखना बॉडी को एकदम।
रिलैक्स। बॉडी में पूरा बॉडी में गुरु दत्तात्रेय जी गाय के साथ आ गए हैं। रूट चक्रा से हार्ट चक्रा में उन्होंने राइट पैर को रख दिया है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है यहीं पे छोड़ देना है, उनके पैरों के नीचे। वो जो करेंगे वो सबसे अच्छा रहेगा। लेफ्ट किडनी की तरफ ध्यान देना। जेनिटल की तरफ धीरे धीरे। ये बोन की तरफ ध्यान देना। यहाँ पे कुछ हल्का सा पेन हो सकता है। आप कुछ डरे हुए हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, क्योंकि आप बॉडी में इतनी डिवाइन एनर्जी आई हुई है। थोड़ा सा दर्द होता है क्योंकि नाड़ियाँ जो मरती जा रही है उसमें डिवाइन एनर्जी खुद शिव बॉडी के अंदर आ रहे हैं, तो हल्का सा वाइब्रेशंस, हल्का सा क्लीनिंग, जो नाड़ियाँ मर रही है उसके अंदर लाइट जाने लगती है तो स्किन में इरिटेशन, पैरों में हल्का सा दर्द हो सकता है। चेस्ट में, स्पाइन की तरफ ये दर्द इसलिए हो रहा है कि क्लीनिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है आपकी बॉडी में। प्राण को भर दिया जा रहा है। बॉडी के अंदर ध्यान देना है। बॉडी एकदम रिलैक्स रखना। शिखा की तरफ ध्यान देना है। शिखा कहाँ पे है? जहाँ पंडित जी थोड़े से बाल रखते, देखो पूरा बाल को नहीं निकालते ना, वो शिखा है। वहां से गर्दन की तरफ
वहां से सीधा स्पाइन की तरफ, शिखा से ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र से, ब्रह्मरंध्र कहाँ पे है? स्कल का सेंटर, ब्रह्मरंध्र से टेम्पल पॉइंट, जहाँ सिंदूर लगाते हैं ना, वो टेम्पल पॉइंट, वहां से दोनों आईब्रोज के बीच में, नाक के सामने, लिप्स से दांतों की तरफ, चिन से धीरे धीरे लेफ्ट बॉडी में देखना है। लेफ्ट बॉडी में पूरा थाई से नी से नाखून तक देखना है। टेलबोन की तरफ ध्यान देना। टेलबोन से राइट बॉडी में पूरा इबेरिया से थाई से नी से हील से फिंगर्स तक, वैसे ही धीरे धीरे राइट बॉडी में पेट, चेस्ट से लेके बैक, हाथ, शोल्डर से, गर्दन से, कान से राइट बॉडी में, राइट बॉडी में ध्यान देना है। आपके बॉडी के ऊपर से लेयर्स को हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको सांस ठीक से आएगी। चेस्ट की तरफ ध्यान देना। शिव का बहुत बड़ा एनर्जी हार्ट के साथ कनेक्ट हो गया है। हार्ट की तरफ धीरे धीरे फोरहेड में ध्यान देना है। आपको कोई कलर, किसी का चेहरा, कोई लाइट, स्वामी समर्थ, दत्तात्रेय जी, ऐसी एनर्जीज दिख सकती है। धीरे धीरे आपको बॉडी हल्की
और बड़ी होती जा रही है, ऐसा फील हो सकता है। शंकराचार्य जी आए हैं। भिक्षा मांग रहे हैं। आपके पास जो है उस चीज को डोनेट कर देना। जैसे कोई जख्म है, कोई चीज किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, उनको दे दो। कोई भी पेन है, उनको दे देना। और आप रिलैक्स रहो। उसका क्या करना है? शंकराचार्य जी, दत्तात्रेय जी, स्वामी समर्थ, शिव, काली, उसका जो भी सॉल्यूशन निकाले, आप उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि ये हीलिंग हो रहा है, और इतनी इम्पोर्टेंट जगह पे हीलिंग हो रहा है। जाते जाते गाय को बहुत प्यार देके जाना है। हनुमान जी का टेम्पल है ना, वहां पर आपको जितना भी डोनेट करना है, जैसे 10 रुपए हो, जैसे 1 रुपए हो, डोनेट करके जाना। अपने चाहे लाख रुपए डाले हो वहां अंदर, 1 रुपए का कॉइन भी डालना है। कॉइन भी डालना है। आप जो अंदर आए थे, और अब जब बाहर जा रहे हो, उसमें 100% चेंज है। बहुत ग्रेटिट्यूड देना है माँ बाप को, गुरुओं को, कुल देवी को, एंसेस्टर्स को, शिव जो आपके सामने बैठे हैं, गुरु दत्तात्रेय जी, स्वामी समर्थ, महाकाली, श्रीपाद श्री वल्लभ, नरसिंह सरस्वती, शनि महाराज, हनुमान जी, पांडुरंग, रुक्मिणी माई का,
कामधेनु की एनर्जी है यहाँ पे। सबको बहुत ग्रेटिट्यूड देना है। वहां पे जो पालो बाबा का एनर्जी है ना, वो पूरे आश्रम में घूमते रहते हैं, आश्रम के बाहर भी घूमते हैं। जब भी आपको मौका मिले उनके पैरों को दबाते जाओ। स्टेचू नहीं है वो स्टेचू नहीं है, वो जागृत अवस्था में है वहां पर। जितना हो सके इस एरिया में क्लीनिंग रखना है। उनको भी ग्रेटिट्यूड देना है। दोनों हाथ चेहरे के ऊपर। आप इस सेशन को, इस रिकॉर्डिंग को जितनी भी बार करेंगे उतनी बार आपका हीलिंग होगा। और इस जगह की इतनी इम्पोर्टेंस है। रोज इस रिकॉर्डिंग को इस जगह पर बैठकर करने से, एस्ट्रली यहाँ इस जगह से कनेक्ट होकर करने से आपका हीलिंग होगा। हर रोज हर रोज इसका इफेक्ट बॉडी पर, माइंड पर, चेहरे पर दिखेगा। आपके 3D लाइफ में 100% चेंज आते हैं जब हम इतनी डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट रहते हैं। दोनों हाथ बहुत धीरे धीरे चेहरे के ऊपर रखना है। स्कल, गर्दन से लेके पूरे बॉडी को टच करना है। जेनिटल से, थाई से, नी से तलवे तक, तलवे को प्रेस करना है। बॉडी में स्वामी समर्थ आए हैं बोला था ना, ये उनके पैर हो। इस तरह से बहुत आराम से प्रेस करना है। दत्तात्रेय जी है पूरा बॉडी में। बहुत बहुत रिस्पेक्ट से, प्यार से बॉडी को प्रेस करते हुए धीरे 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 बैक से दोनों हाथों को प्रेस करते हुए, शोल्डर को प्रेस करते हुए, फिर से दोनों हाथ चेहरे के ऊपर। पैरों की तरफ ध्यान देना है। 5, पैरों के साथ साथ इस पूरे रूम में ध्यान दो। 5, पीठ की तरफ 4। यहाँ पे जो शिवलिंग है उसको आंखें बिना आंखें खोले ही देखना है। 3, चेस्ट की तरफ रूम के अंदर फील करना है। दत्तात्रेय जी की जो मूर्ति है उसको एस्ट्रली देखना है। 2, गले की तरफ, गर्दन की तरफ, वहां की धीरे धीरे
हवा को फील करना है, चेहरा, स्कल की तरफ, 1। पूरा बॉडी को देखना है, पूरा रूम को देखना है, रूम के बाहर जितना मंदिर का एरिया है वो पूरा देखना है। 0। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलनी है। थैंक यू मास्टर। सिर को, फोरहेड को, अर्थ को टच करना। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखना है, घुटने के ऊपर बैठ के। फोरहेड को, अर्थ को टच करना। इस जगह का, यहाँ की सारी एनर्जीज को, दत्तात्रेय जी सामने खड़े हैं, उनके दर्शन लेने हैं। आज के इस मेडिटेशन के लिए, इस जीवन के लिए बहुत धन्यवाद देना है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के ऊपर रखना, धीरे धीरे सीधा होना है। मूर्ति की तरफ, उनके सिर से लेके नाखून तक। शिवलिंग की तरफ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देते हुए शांति से, अभी भी आपको बैठने का इच्छा हो रहा है तो यहीं पे बैठना, वरना शांति से आप उठ सकते हो, मंदिर से बाहर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मास्टर, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।